हालेलुया। ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकाल सकते हैं, जितने लोगों के पास बाइबल है मेहरबानी से निकाल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोग दो जवानों के विषय में बात करेंगे। एक जवान जो पुराना नियम का है और एक जवान जो नए नियम का है। और खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम जवान होते हैं या फिर जब हम यंग होते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं। पैसा आता है, अच्छी पढ़ाई आती है, समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं और उसके साथ साथ हम अपनी जिंदगी में एक शारीरिक जीवन को और एक आत्मिक जीवन को कैसे बैलेंस कर सके, कैसे व्यवस्थित कर सके, इस विषय में हम बात करेंगे। और खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं, यही एक ऐसा समय होता है जब एक जवान गिर जाता है और एक जवान उठ जाता है। हालेलुया। हम आज इन दोनों जवानों की जिंदगियों से सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी जिंदगी में प्रभु के वचन को, उसकी बातों के साथ साथ जो शारीरिक कार्य हैं हमारे लिए और जो आत्मिक कार्य हैं उसको कैसे हम बैलेंस कर सके, कैसे व्यवस्थित कर सकें। खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं, पौलुस ने 13 पत्रियां लिखी और उन पत्रियों में से अधिकांश उसने कलीसियाओं को सुधारने के ऊपर बात की है। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या कलीसियाएं उस समय अच्छी नहीं थी? आज से तो बेहतर ही थी, पर उनको सुधार की क्या आवश्यकता थी? कई बार हम सोचते हैं मैं संपूर्ण हूं, मैं 100% हूं, मुझे कौन सुधार सकता है? मैं जवान हूं, मैं ये कर सकता हूं, जरूरत नहीं किसी और की। आज अगर सुजीत भैया भी चाहते तो अकेले आराधना कर लेते। भाई आराधना ही तो करनी है, प्रभु को महिमा देनी है, क्यों जरूरत इतने लोगों की? क्यों जरूरत थी कोई और ये बजाए, कोई और ढोलक बजाए, कोई और प्रचार करे, कोई और वीडियो बनाए? क्या हो सकता है इसकी? हम अकेले कर सकते हैं। नहीं खुदा के लोगों, हालेलुया। जब से ये सृष्टि बनी तब से ही ये नियम लागू हुआ कि एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता। जब हम जवान होते हैं हम सोचते हैं ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये पढ़ाई कर ले, ये वाला काम कर ले, ऐसे पैसा कमा ले, ऐसे ये वाला काम कर ले, हम ही खजड़ी बजाए, हम ही ढोलक बजाए, हम ही प्रचार करें। परंतु बताना चाहता हूं खुदा के लोगों कि हर एक कार्य आपके लिए नहीं बना है, परंतु जो कार्य आपके लिए बना है वो बेहतर कार्य आपके लिए बना है। हालेलुया। आज हम लोग जवानों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पुराने नियम को देखें तो एक अच्छे जवान की जो दृष्टांत है वो मेरे हिसाब से मुझे यहोशू में दिखता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब इजरायली मिस्र से निकाले गए और जब वो कनान पहुंचाए गए, कनान से लेकर इजराइल मिस्र तक की जो दूरी है वो लगभग 700 किलोमीटर है। मैंने अभी चेक किया था देखने के लिए, तो लगभग 700 किलोमीटर है। अब 700 किलोमीटर का अगर हम देखें तो वो भी मैंने चेक किया तो लगभग 15 से 20 दिन में पैदल इंसान कोई भी आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर रोज चले तो। अब दूसरी बात आती है कि खुदा के लोगों, ये जो इतने कम दिनों की जो समय था मिस्र से लेके कनान तक का, वो परमेश्वर ने 40 वर्ष लगा दिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ कि वो 40 वर्ष लग गए? और खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, जब इजरायली मिस्र से निकले ना तो वो तो समस्या मिस्र में थी ही पहले से, बदुआ तो वहां थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो 40 वर्ष रास्ते में समस्याएं रही वो उनको और मजबूत बनाने के लिए रही। हालेलुया। कई बार हम जवान होते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारे ऊपर ये दुख है, हमें घर का खर्चा भी चलाना है, हमें सेवकाई भी करनी है। जब हम एक खादिम होते हैं हम सोचते हैं कि परिवार का भी खर्चा उठाना है, वाइफ को भी देखना है, मम्मी को देखना है, पापा को देखना है, बहनों को, भाइयों को भी देखना है, विश्वासियों का फोन 3 बजे आ रहा है उनको भी देखना है।
और उसके साथ साथ कलीसिया को भी संभालना है। सो खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बार हम घबरा जाते हैं, और परमेश्वर क्या चाहता था कि इजरायली जो है वो परफेक्ट बन सके। आज हम लोग उसी 40 वर्ष के रास्ते के विषय में बात करेंगे, और एक दृष्टांत से आपको आशीष देना चाहूंगा। और इस दृष्टांत में जवान, बुजुर्ग और हर एक व्यक्ति का उदाहरण है। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन 17 अध्याय, निर्गमन 17। अब इसमें ऐसा होता है खुदा के लोगों कि सबसे पहले इजरायलियों को रास्ते में प्यास लग जाती है। वो प्यासे हो जाते हैं और टुकड़ा के कहने लगते हैं कि मूसा, हमको तो वहां पानी मिल रहा था, तुम यहाँ ले आए, यहाँ तो पानी तक नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को क्या यहाँ मारने के लिए लाए हो? मूसा के ऊपर इजरायली पथराव करने जा रहे थे। मूसा ने यहोवा की ओर देखा, परमेश्वर की ओर, कहने लगा, प्रभु क्या करूं मैं? परमेश्वर ने कहा कि चट्टान के पास जा और वहां मैं तुझे पानी दूंगा। हालेलुया। और वो वहां गया और उसने क्या किया कि उस चट्टान, लिखा हुआ है 6 पद में, 17 और उसके 6 पद से पढ़ेंगे जी। देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर हाँ और एक पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हाँ। और तो उस चट्टान पर हाँ मारना। हाँ। तब उसमें से पानी निकलेगा, यस, जिससे ये लोग पिएंगे। हालेलुया। लोगों को पानी मिल गया। अभी एक समस्या आई थी, ये समस्या का तो चलो समाधान हो गया, परंतु इसके बाद एक और समस्या आ जाती है। खुदा के लोगों, जब हम जवान होते हैं, जब हम बुजुर्ग होते हैं, जब हम किसी भी उम्र में होते हैं, विशेषकर जब हम जवान होते हैं, तो हम देखते हैं यार एक समस्या का तो समाधान हो गया, ये दूसरी फिर आ गई। और दूसरी समस्या क्या थी? इन्होंने पानी पिया इजरायलियों ने, और ये फिर पहुंचे, 8वें पद से पढ़ेंगे हम लोग जी। तब हमें अमालेकी आकर हाँ रफीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। हालेलुया। तभी रफीदीम में जब ये पहुंचे तो अमालेकी आकर इनसे लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। हाँ। और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। हाँ। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाँ हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों बताना चाहता हूँ, अब ये कहानी शुरू होती है। इनको पानी मिला, ये कुड़कुड़ाए, इनको समस्याएं लगी, फिर उसके बाद परमेश्वर ने इनकी समस्या का समाधान किया। इनको भूख लगती थी तो 40 वर्ष तक मन्ना इनको मिलता रहा। 40 वर्ष तक 40 वर्ष तक कौन खाना खिला सकता है? कोई नहीं खिला सकता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, 1 महीना खिला देगा कोई। 40 वर्ष तक खाना परमेश्वर देता रहा। अब जब अमालेकी आकर इजरायलियों पे हमला करते हैं, तो अब मूसा क्या कहता है? तब मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। ये जवान है यहोशू, मूसा बुजुर्ग है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर और यहोशू लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। कई बार मैं और आप सोचते हैं कि अपनी जिंदगी में, कि हमारे जिंदगी में तो बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़ी समस्या है, बड़ा दुख है, इससे विजय कैसे मिलेगी, जय कैसे मिलेगी? परंतु बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब हम अपने अपने कार्यों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने अपने कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, तब यहोवा हमें जय देगा। हालेलुया। और वो सिर्फ जय नहीं देगा, परंतु वो अनंत का जय देगा। जब हम आखिरी इस अध्याय में पहुंचते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने वादा किया कि अमेरिकियों को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हालेलुया। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? जब अब मूसा क्या कर रहा है? मूसा ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, और यहोशू तुम जवानों को चुन लो इजरायलियों के बीच में से, और वो जाएंगे और अमेरिकियों से लड़ेंगे। कई बार खुदा के लोगों हम सोचते हैं कलीसिया में
हम सोचते हैं अपने परिवार में, हम सोचते हैं अपने बिजनेस में, मैं अकेला काफी हूँ, मैं कर लूंगा। अरे मूसा को तो परमेश्वर ने चुना था, वो अकेले चाहता तो नहीं कर लेता क्या? वो ऐसे दुआ करता जिसने चट्टान से पानी दे दिया उसकी लाठी मारने से। वो कुछ कहता है ऐसा तो सारे अमेरिकी मर जाते कि नहीं? परंतु क्या वजह थी कि जवान अपना काम करे, बुजुर्ग अपना काम करे और विश्वासी अपना काम करे। हालेलुया। खुदा के लोगों, आगे लिखा हुआ है 10वां पद पढ़ेंगे जी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। हाँ और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हालेलुया। यहोशू अब अमालेकियों से लड़ने लगा है। साथ ही मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए हैं जी। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था हाँ तब तक तो इजरायली प्रबल होता था। हाँ परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था हाँ तब तक अमेरिकी प्रबल होता था। हालेलुया। जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तब यहोशू हजारों को मार देता था। हालेलुया। खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ, और जब जब मूसा का हाथ नीचे आता था तब तब अमेरिकी इजरायलियों पर प्रबल होते थे। हालेलुया। बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, सुंदर तब होगा, अच्छा तब होगा जब जवान अपना काम करे, जवान अपना कलीसिया का काम करे, बुजुर्ग अपना काम करे और कलीसिया की महिलाएं अपना काम करें। हालेलुया। खुदा के लोगों, ये एक सुंदर बात है, ये एक अच्छी बात है कि हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। अकेले नहीं, दो जन नहीं। हवा को बनाने की क्या जरूरत थी? कोई बताए क्या जरूरत थी? आदम को बना दिया था परमेश्वर ने, अकेले आराधना करता। क्या जरूरत थी हवा को बनाने की? खुदा के लोगों बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ कि एक से भले दो हैं। अपने जवानी के दिनों में जब हम जवान हैं तब हमें जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को हम पूरी निष्ठा के साथ करें। यहोशू को जब ये काम दिया गया तो यहोशू पीछे हट सकता था, कहता मूसा मैं मारा जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, पता चले अमेरिकी मुझे मार दे तो। परंतु उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो लड़ाई में गया। खुदा के लोगों, प्रभु ने जिस काम के लिए आपको चुना है ना, उस काम को आप पूरी निष्ठा के साथ करो। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उस काम में सफलता देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था हाँ तब तो इजरायली प्रबल होता था जी। परंतु जब जब वह नीचे करता तब तब अमेरिकी प्रबल होता था। 12वां पद जी। जब मूसा के हाथ भर गए हाँ तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया हाँ और उस पर बैठ गया जी। और हारून और हूर हाँ। एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे हाँ। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमेरिकों को तलवार के बल से हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कोई जोरदार ताली बजा सकता है परमेश्वर के लिए? खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ, इस पूरे अध्याय को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आशीष मिलती है इससे, क्योंकि इसमें सबको मिलाकर जो दृष्टांत बनाया गया वो हमें बहुत बरकत देता है। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ, मूसा जो खुदा का खादिम था, जब भी आपका खादिम के हाथ भर जाए प्रार्थना करते करते, वो आपके लिए 3 बजे उठ के, रात में 2 बजे उठ के प्रार्थना करता है। वो अपने परिवार, अपने खेत के साथ साथ आपके परिवार को भी देखता है। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ, जब जब जो आपका खादिम मूसा के समान है उसके हाथ भर जाए तो आप हारून और हूर बन जाओ। हालेलुया। और उसके हाथों को आप थाम लो ताकि वो फिर से प्रार्थना करे और फिर से आपको जय मिले। हालेलुया। वो प्रार्थना करता रहे और आपको जय मिलती रहे। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ कि युवाओं को विशेषकर हमें यहोशू की तरह बनना है। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम एक विश्वासी होते हैं तो हमें चाहिए कि हम हारून और हूर की तरह अपने खादिम के साथ कार्य कर सकें। हालेलुया। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ, अंत में हमें वो जय देगा।
खुदा के लोगों, हमें यहोशू की तरह, मैं चाहता हूँ आज जब हम लोग इस वचन को सुने तो इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन अपने मन में इस बात को लेकर जाने वाले हो सके कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम एक, अगर जवान हैं तो यहोशू की तरह बन सके, और अगर खादिम हैं तो मूसा की तरह बन सके। हालेलुया। खुदा के लोगों, प्रभु हमें संपूर्ण बनाएगा। अब हम दूसरे जवान की बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम दूसरे जवान की बात करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 16वां पद। एक मनुष्य यीशु के पास आया हाँ और उससे कहा, हाँ, हे गुरु, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं हाँ, कि अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। ये एक मनुष्य है जो यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बता मैं कौन सा भला काम करूं। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, और अब कुछ ऐसा बता दे जिससे मैं अनंत जीवन पा जाऊं। और ये भी एक जवान है। दो जवानों के विषय में बात करेंगे। ये भी एक जवान है और ये अनंत जीवन पाना चाहता है। यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु मैं कैसे अनंत जीवन पाऊं, बताइए। जी। उसने उससे कहा, हाँ, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, हाँ, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हाँ, तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने कहा। उसने उससे कहा, जी, कौन सी आज्ञाएं? जी। यीशु ने कहा, हाँ, यह कि हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, हाँ, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, जी, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जी। उस जवान ने उससे कहा, हाँ, इन सब बातों को तो मैंने माना है, जी, अब मुझ में किस बात की घटी है? बस। हालेलुया। जवान कहने लगा, प्रभु मैं तो मानते आया हूँ, शुरू से जो आप बता रहे हो ये तो हम बचपन से संडे स्कूल में सीखते आए हैं, ये तो हमको बचपन से सिखाया गया है, अब कैसे अनंत जीवन पाऊं? आगे लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा और अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे लिखा हुआ है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ, कई बार हम जब जवानी के दिनों में होते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि बेटा ये वाला काम कर लो। खादिम हमसे कहता है बेटा ये वाला काम कर लो। दरी बिछाने का काम हमको मिलता है, हम सोचते हैं यार ये छोटा वाला काम हम क्यों करें। हमें साउंड सिस्टम को अरेंज करने का काम मिलता है, हम सोचते हैं हम ये वाला काम क्यों करें। कई बार खादिम हमें कोई विशेष कर का काम देते हैं, हम सोचते हैं हम ये वाला काम क्यों करें। परंतु बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों को, हमें इस जवान की तरह नहीं वरन यहोशू की तरह बनना है, जिसने परमेश्वर और मूसा की आज्ञा को माना और अंत तक लड़ता रहा, और अंत में पूरे इजरायलियों को जय मिलने पाई। हालेलुया। खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम अपनी जवानी के दिनों में होते हैं ना, तो हमारी जवानी के दिनों में बहुत समस्याएं आती हैं, हर चीज का बोझ होता है, हर समस्याएं होती हैं। परंतु खुदा के लोगों, वही एक टाइम होता है जब एक जवान गिरता है, और वही एक टाइम होता है जब एक जवान उठता है। हालेलुया। हमें यहोशू की तरह उठना है, ना कि इस जवान की तरह गिरना है। हालेलुया। खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को 12 चेलों की क्या जरूरत थी। यीशु मसीह चाहते तो अकेले पूरी दुनिया में घूमकर प्रचार कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने साथ 12 जवानों को लिया, ताकि मेरे बाद वो लोग कार्य कर सके। हालेलुया। हमें भी जरूरत होती है खुदा के लोगों कि जब हम कलीसिया में हैं, एज अ खादिम, एज अ पास्टर जब हैं, तो हमें जरूरत है यूथ की, हमें जरूरत है साउंड सिस्टम सही करने वाले की, हमें जरूरत है बाजा बजाने वाले की, हमें जरूरत है प्रचार करने वाले की। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इन सब बातों को ध्यान पूर्वक हम रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट और जो खास बात है वो ये है कि अपनी जवानी के दिनों को हमें तुच्छ नहीं समझना है। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे।
दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। फिर अखाड़े में लड़ने वाला हाँ यदि विधि के अनुसार न लड़े हाँ तो मुकुट नहीं पाता। तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। अगर आपको मुकुट चाहिए तो आपको विधि सीखनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो यहोशू की तरह लड़ना होगा, ना कि इस जवान की तरह पीछे चले जाना होगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज बताना चाहता हूँ, आज का जो ये वचन है वो यही है कि हमें यहोशू की तरह, जो एक जवान था, अपने जवानी के दिनों में प्रभु के कार्यों के साथ साथ अपने शारीरिक कार्यों में भी बढ़ता गया, और साथ ही साथ खुदा के लोगों बताना चाहता हूँ उसको परमेश्वर ने जय दिलवाई। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमें यहोशू की तरह बनना है, ना कि इस जवान की तरह, ताकि जब समय आए तो हमें अंत में मुकुट मिल जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष